अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में इस शख्स का कहना है, दुकानदार का कहना है कि जब से इछरे वाला वाकया हुआ है, ये कपड़े उससे पहले के भी इसकी दुकान पे पड़े हुए हैं और जब से वो वाकया हुआ है उसके बाद से लोगों ने ज्यादा इसकी डिमांड करना शुरू कर दी है। ज्यादा लोग इस कपड़े को खरीदना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ सबको इस्लामी तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की इजाजत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उलमाए किराम को इतना मजबूर करें कि वो आवाज उठाएं और फिर इतना मजबूर करें कि वो हाथ उठाने पे मजबूर हो जाए। जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर उलमाए किराम पे चढ़ जाते हो आप लोग आके। मैं कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता भी मौलवी ये करते हैं, मौलवी जुनूनी होते हैं, मौलवी पागल होते हैं, मौलवी किसी को जो है वो ख्याल नहीं करते, मौलवी जो है वो बस कत्ल गारत और मार धार और यही है। ऐसा नहीं है। आप लोग उभारते हो, मौलवी को मजबूर करते हो, दीनदार लोगों को मजबूर करते हो कि वो आप लोगों के ऊपर ऐसा एक्शन लें, क्योंकि वो जब प्यार से समझाती है ना तो आपकी समझ में बात आती ही नहीं है। ये डंडे की कौम है, ये मार खाकर समझने वाली कौम है। कोई भी हुकूमती कानून लागू होता है ना तो लोग प्यार से उस पर अमल नहीं करते हैं। आप देख लें, हुकूमत जो भी कानून बनाती है कोई भी प्यार से उस पर अमल नहीं करता, और जब सख्ती होती है फिर अमल भी करते हैं और फिर रोते भी हैं। यानी कि 100 जूता भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। ये बात हमारी हड्डियों में बस चुकी है कि प्यार से नहीं मानना हमने, प्यार से तो सुनना ही नहीं है। कोई दीनदार आदमी कोई दीन हमें समझाएगा और बोलेगा कि ऐसा करना मना है तो हम नहीं समझेंगे। फिर जब ऐसे कपड़े पहन के कोई बाजार में जाएगा फिर कोई उसको पकड़ेगा, फिर जो एक 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जो उसकी हिफाजत करेगा वो हीरो बन जाएगा, और जो दीन की हिफाजत के लिए, दीन की प्रोटेक्शन के लिए, जो दीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा वो जालिम हो जाएगा, वो वहशी हो जाएगा, वो जुनूनी हो जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूं, हुरूफे तहज्जी वाले कपड़े जो है वो बेचे जा रहे हैं बाजारों के अंदर। इस आदमी को जो है वो फॉलो किया जाए, इस आदमी को चेक किया जाए, इसकी दुकान कहाँ पे है, कहाँ पे ये रहता है, और सारी कपड़ा मार्केट को खुसूसी तौर पर ये हुक्म जारी किया जाए कि ऐसे सारे कपड़े अपनी दुकानों से वो गायब करें, किसी को फरोख्त ना करें। इस पर पाबंदी होनी चाहिए। हुरूफे तहज्जी हैं, कुरान के अल्फाज लिखे हुए इसके ऊपर, कुरान पूरे का पूरा हुरूफे तहज्जी पे खड़ा हुआ है। आप ये पहनेंगे, जिस्म कभी पाक होता है कभी नापाक होता है। फिर आप मुझे बताएं, जिसने ये कपड़े पहने होंगे अगर उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो क्या हुरूफे तहज्जी के साथ वो वॉशरूम में जाएगा? क्या इसकी इजाजत है? बेअदबी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। खुदा का खौफ करो। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूं कि आप इस तरह के इकदामात से जो है वो लोगों को रोकें, और औरतों को भी समझना चाहिए, औरतों को समझना चाहिए कि आपको आज़ादी है, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम के कवानीन को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी आज़ादी का गलत नाजायज फ़ायदा उठाएं। आप भी दीनदार हैं, आप भी मुसलमान हैं। मैं तो ये कहूँगा कि औरतों को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमारा हक है, हम पहन सकते हैं, ये फैशन है। नहीं, ये तौहीन है, ये गुस्ताखी है। कुरान पाक के अल्फाज हैं, आप मुसलमान हैं, आपके दिल में कुरान का अदब और एहतराम होना चाहिए। ठीक है, मैं कहूँगा ये हमारी जो बहनें हैं ये आगे आएं। औरतें इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। जब औरत आवाज उठाएगी तो फिर औरत ज्यादा समझेगी। जब एक मौलवी आवाज उठाएगा, दीनदार आवाज उठाएगा, तो आप उसको गलत कहेंगे, आप उसको जो है वो जुनूनी कहेंगे और पागल कहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी फिर अपील है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिन दुकानों पे ऐसे कपड़े बेचे जाते हैं उनको जो है वो मना किया जाए, उन पे पाबंदी की जाए, कानून हरकत में आए, और जो औरतें ऐसा पहन के बाहर निकले ऐसा कपड़ा, अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव हो जाता है तो फिर किसी मौलवी को, किसी दीनदार को मोरद इल्जाम मत ठहराएं। ये मत कहें कि इस मौलवी ने ज्यादती की है, बल्कि ये जिसने कपड़े पहने वो ज्यादती कर रहा है, जो इस तरह से कपड़े बेचे वो ज्यादती कर रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे और इस मसले पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए और लोगों को इस गुस्ताखी और बेअदबी वाले काम से रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम।